Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Hello dear students, today I am going to start Sanskrit subject in standard 9th, chapter number 3rd, Param Nidhanam Kaha, that means Wo Great Treasure, part 1. This chapter is taken from Bhoj Prabandha, it composed by Ballal Kavihi. King Bhoj lived in Malwa, Dharanagar in 11th century. So let's start it. First paragraph. भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च आसीत्। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। नृपति दैट मीन्स किंग, विद्याप्रिय दैट मीन्स लवर ऑफ लर्निंग, कलाप्रिय द लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, प्रजाप्रिय च and devoted to his subject. Raj Sabhayam, that means in the royal assembly. Dur Deshat, from far off countries. Vidya Visharadaha, expert in knowledge. इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा अ किंग नेम भोज वॉज द लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स. सो मैनी स्कॉलर्स expert in laws used to come to his royal assembly from far off countries. नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्. स मार्गे एकं नवगन्तुकम् अनभिज्ञं युवकं पश्यति. तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रासादे आह्वयति. ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालाप संजातः. इसके शब्दों का मीनिंग ये होगा प्रासादस्य दैट मीन्स ऑफ द पैलेस, गवाक्षे इन अ राउंड विंडो, उपविष्ट दैट मीन्स सिटिंग, नवागंतुकम अ न्यू विजिटर, अनभिज्ञम इग्नोरेंट अनजान व्यक्ति, आह्वयति इसका अर्थ होगा कॉल्स. ततस्तयोः दैट मीन्स देन बिटवीन बोथ ऑफ देम, वार्तालापः यानी कि कॉन्वर्जेशन, संजातः टुक प्लेस. इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं. Once Bhoj was seated in the round window of the palace. He sees a newly arrived unacquainted young man in the street. He calls him into the place in order to know who is he. Then between them the conversation took place in this way. भोजः भवान् क वर्तते, that means who are you. युवकः that means young man, अहम घट पंडितः अस्मि. घट पंडित दैट मीन्स आई एम घट पंडित. उसके शब्द का अर्थ ये होता है कि जैसे घड़ा पानी से भरा हुआ होता है तो उसे भरा हुआ घड़ा कहते हैं, वैसे ही घट पंडित का अर्थ ये होता है कि घड़े में जैसे पानी भरा हुआ है वैसे उस युवक के अंदर नॉलेज है, वो भरा हुआ है, इसीलिए वो अपने आप को घट पंडित बताता है. भोजः घट पंडित किं नाम घट पंडितः इति. तो राजा भोज कहते हैं घट पंडित, व्हाट इंडियन डज घट पंडित मीन. युवक यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते. अतः अहम स्व आत्मनं घट पंडित मन्ये. इसका अर्थ ये होगा शब्दों का परिपूर्ण दैट मीन्स परफेक्ट, तिष्ठति इज स्व आत्मनम माई सेल्फ, मन्ये दैट मीन्स आई थिंक. तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा यंग मैन कहता है
just as there is a water filled up to its brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me. So I consider myself to be Ghat Pandit. Next paragraph. भोज, किंग भोज कहते हैं, युवकस्य गर्वपूर्णाम् उक्तिं श्रुत्वा स्व आत्मनं ततः अपि अधिकं मत्वा अहंकारेण सह यदि त्वं गट् असि तर्हि अहं मद्गरत्वेन वर्ते। मद्गरः स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति, अहम अपि घट रूपं भवन्तं विनाशयामि। इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। गर्वपूर्ण, गर्व से पूर्ण, फिल विथ प्राइड। श्रुत्वा, हैविंग हर्ड। ततो अपि अधिकम, दैट मीन्स मोर देन हिम। मत्वा, हैविंग थॉट। अहंकारेण सह, वैनली, बहुत ही अहंकार के साथ। मद्गरत्वेन, दैट मीन्स लाइक हैमर, हथौड़े की तरह। विनाशयामी, आई शैल डिस्ट्रॉय। तो राजा भोज उसको ये कहते हैं, उसकी गर्वपूर्ण बात सुनकर कहते हैं, लिसनिंग टू द प्राउड स्पीच ऑफ द यंग मैन एंड थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी बेटर देन हिम प्राउडली। इफ यू आर अ pitcher, I am a hammer. The hammer breaks the pitcher by its own stroke. I will also destroy you like a pitcher. युवकः, यदि भवान् मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम् अग्निः भवामि। दहनकर्मा अग्निः भूत्वा मुद्गरं भस्मं करिष्यामि। यंगमैन कहता है, यंगमैन के शब्दों का ये अर्थ है, वर्तिष्यन्ते दैट मीन्स विल बिहेव। दहन कर्मा, वो बर्न्स। भूत्वा, बिकमिंग। भस्म करिष्यामि, दैट मीन्स आई सेल रिड्यूस टू एसिस। तो यंगमैन ये कहता है, इफ़ यू आर लाइक अ हैमर आई विल बी फॉर बिकम फायर। Becoming fire which does the work of burning, I will reduce the hammer to ashes. Next paragraph. भोजः, त्वं यदि वह्नित्वेन वर्तिष्यसि तर्हि अहं वृष्टिः भविष्यामि। वृष्टेः पुरतः अग्निः स्थातुं न शक्नोति, तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि। किंग भोज उसको कहते हैं, उसके शब्दों का अर्थ ये है, वह्नित्वेन, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फायर। वृष्टेः पुरतः, इन फ्रंट ऑफ रेनफॉल। स्थातुं, टू स्टैंड। एंड शक्नोसि, यू कैन नॉट। इसका मीनिंग ये होगा, भोज कहते हैं, इफ़ यू बिकम फायर आई शैल बिकम रेन। फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर रेन फॉल। सिमिलरली यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट पैराग्राफ. युवकः वृष्टिं तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्र अपि वाहयितुम् अर्हति। वृष्टिरूपं भवन्तम् अहं वायुः भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। इसके शब्दों का अर्थ ये होगा, कुत्र अपि, दैट मीन्स एनीवेयर, एनीवेयर। वाहयितुं, टू ब्लो। अर्हति, दैट मीन्स इज एबल। वृष्टिरूपं भवन्तम, टू यू इन द फॉर्म ऑफ रेन। इसके ट्रांसलेशन ये होंगे, यंग मैन कहता है, बट वाइंड इज एबल टू ब्लो रेन एनीवेयर विथ इट्स ओन फोर्स। बिकमिंग द वाइंड आई विल ब्लो यू हियर एंड देयर व्हेन यू आर इन द फॉर्म ऑफ रेन। नेक्स्ट लाइन. भोज कहते हैं, यदि भवान वर्तित्वेन वर्तिष्यते वातत्वेन वर्षिष्यते तर्हि अहं वायुभक्षकः भुजंगः भविष्यामि। भुजंगः सन् सततवायुरूपं भवन्तं भक्षयिष्यामि।
इसके शब्दों का अर्थ ये होगा वातत्वेन, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वाइंड, वायुभक्षकः, वन who eats wine, देन भुजंगः, दैट मीन्स स्नैक यानी कि सांप, भक्षयिष्यामि, आई शैल ईट, इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो भोज कहते हैं इफ़ यू आर वाइंड आई विल बिकम अ स्नैक, ईटिंग वाइन बीइंग अ स्नैक आई विल ईट यू who are in the form of wine constantly. नेक्स्ट पैराग्राफ, युवकः, भवान् यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहं सर्पभक्षको गरुडो भवामि। तो यंग मैन कहता है इफ़ यू बिकम द स्नैक आई विल बिकम द ईगल ईटिंग स्नैक, यदि तुम सांप बनोगे तो मैं सांप को खाने वाला गरुड़ बन जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, भोजः, भोज कहता है वाक्यली वर्धयम त्वं यदि गरुडः अस्ति तर्हि अहं चक्रधारकः विष्णु, विष्णुः गरुड़ आरूढ़ः भवति। इसके शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। तो वाक्य लिंग, दैट मीन्स प्ले ऑफ वर्ड्स, वर्धयन टेकिंग अहेड, चक्रधारकः वो होल्ड्स सुदर्शन चक्र, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है वैसे भगवान विष्णु, इसका ट्रांसलेशन ये होगा taking the play of words ahead, if you are the eagle then I am Vishnu holding Sudarshan Chakra. Vishnu reside on the eagle.